हेलो बच्चों, मैं शैलेंद्र अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं NCERT बेस्ड बुक जो कि क्लास 6 की बुक संस्कृत की बुक है रुचिरा, तो उसका जो लिटरेचर पोर्शन है उसको उसके पहले पाठ को मैं आज पढ़ाऊँगा, आपके समक्ष रखूँगा। तो चैप्टर का हमारे नाम है शब्द परिचय। क्या नाम है? शब्द परिचय। तो उसका पूरा डिटेल मैं आपको आज बताऊँगा, इस चैप्टर में क्या है उसका पूरा अनुवाद करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं। प्रथमा पाठ एषः कः, यह क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो उत्तर आपको मिला एषः चषकः, यह चषक है, यह गिलास है। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट आपसे प्रश्न है किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है? तो उत्तर आपको मिला न। न के बाद कामा लगा है, तो आप कहेंगे नहीं। नहीं, देखिए बोलेंगे कैसे? नहीं। एषः लघु, यह लघु है, यह छोटा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड, सह कह, वह कौन है? ठीक है। तो सह कह, वह कौन है? तो उत्तर मिला आपको सह शौचिकः। सह शौचिकः, वह शौचिक है। और शौचिक कौन होता है? शौचिक दर्जी को कहते हैं, टेलर। तो वह शौचिक दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक क्या करता है? तो उत्तर अभी एक प्रश्न और है, कोई उत्तर इसमें भी नहीं है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है? क्या वह खेलता है? तो उत्तर मिला न। सह वस्त्रम सीव्यति, सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं, वह वस्त्र सीता है। ठीक है, वह वस्त्र सिलता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगला है आपका एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? तो उत्तर आपको मिला एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनक हैं। शुनक में होता है कुत्ता। ठीक है, डॉग। तो ये दोनों डॉग हैं, कुत्ते हैं। उसके बाद अगला है इसमें किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्जना करते हैं? तो आपको जैसा कि पता होगा गरजते कौन है? शेर हैं, लेकिन ये कुत्ते हैं। तो कुत्ते हैं तो इसलिए ये भौंकते होंगे। तो उत्तर आपका है नीचे न, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ये दोनों ऊंची आवाज में भौंकते हैं। क्या करते हैं? भौंकते हैं। ठीक। आपका अगला है पैराग्राफ तो कौ। ठीक है, वे दोनों, वे कौन हैं? तो चूंकि देखिए एतौ कौ, अगर यही दो लोग नज़दीक होंगे तो एतौ लग जाएगा, लेकिन दूर होंगे तो तौ हो जाता है। तो तौ कौ, इसलिए आप चैप्टर का आपका नाम है शब्द परिचय। तो तौ कौ, वो कौन है? तो तौ बलि वर्दौ स्तः, तो वे दो ऐसे आप पढ़ेंगे, वे दो बलि वर्द बोलते हैं बैल को, वे बैल हैं। ठीक है। किम तौ धावतः, स्तः क्यों लगा? चूंकि दो हैं तो अस्ति अस्तः संति ऐसे हो जाता है, तो स्तः लग जाएगा। ठीक है ना। तो अस्तः अस्तः द्विवचन है इसलिए स्तः लगा है, ये भी समझते जाएंगे। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? तो धावति धावतः धावंती, तो धावतः है ना, तो धावति धावतः ऐसे हो जाएगा। तो द्विवचन वाला आप जो है रूप लगा देंगे। ठीक है। धावति धावतः इस तरह लगा देंगे, धावतः आ जाएगा। तो किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? तो आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में कि वे दोनों दौड़ नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं वे? तो वे दोनों बैल खेत को जोत रहे हैं, किसान पीछे खड़ा है। तो न, नहीं। तौ क्षेत्रम करसतः, वे दोनों क्षेत्र में इस खेत को जोतते हैं। ठीक। आगे आपका है, देखेंगे एते के, ये क्या हैं? तो उत्तर आपका है एते स्यूताः सन्ति, ये थैले हैं। क्या हैं? थैले, बैग जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में। किम एते हरित वर्णाः, देखिए पढ़ेंगे कैसे आप, किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? तो उत्तर मिला नहीं, नहीं, नहीं। एते नीलवर्णाः सन्ति, ये नील वर्ण अर्थात नीले रंग के हैं। वर्ण मिस होता है रंग, नीले वर्ण मिस नीले रंग के। आगे आप देखिए ते के, वे कौन हैं? तो ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं। कौन हैं? वृद्ध जन हैं। ठीक है। किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? तो नहीं, चित्र में आपको दिख रहा है वे गाते नहीं हैं। तो क्या करते हैं? ते हसन्ति, वे हंसते हैं, हंस रहे हैं ना। तो आप देखेंगे और इस तरह करेंगे इसको। हाँ, अब देखिए, तो नहीं ते हसन्ति, वे हंसते हैं। तो इस तरह आपका पूरा हो गया। कुछ शब्दार्थ ऐसे देख लेंगे आप। चस्का हो जाएगा गिलास, बृहत हो जाएगा बड़ा, लार्ज, आगे इंग्लिश भी लिखी हुई है। शौचिका हो जाएगा दर्जी,
खेलती हो जाएगा खेलता है, सिव्यति हो जाएगा सिलाई करता है, सुनकव हो जाएगा कुत्ते, दो कुत्ते, क्योंकि सुनकव है तो दो कुत्ते हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गर्जतः, जैसे रामः रामो होता है ना, ऐसा सुनकः सुनकौ, रामः रामौ रामाः, सुनकः सुनकौ सुनकाः, ऐसे रूप चलेगा इसका। गर्जतः मिस हो जाएगा गरजते हैं, उच्चैः मिस हो जाएगा जोर से, लाउडली। अभी देख लीजिए, ये आपका हिंदी अनुवाद है, ठीक है, आपका हिंदी अनुवाद है। जो भी बच्चे, जिन बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो हिंदी अनुवाद देख लेंगे। एतौ कौ, ये दोनों कौन है, इस तरह पूरा लिखा हुआ है नीचे तक। एतौ सुनकौ उस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। तो आप साफ साफ लिखना भी सीख जाएंगे। इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आप साफ साफ लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। पूरे सेंटेंसों का हिंदी अनुवाद मैंने लिख दिया है, तो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। ओके।